मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के हमारा कह लीजिए वीडियो में और आज के इस क्लास में हमारा जो चैप्टर है वो है मालवेयर का एमसीक्यू। जैसा कि आप यहाँ पर से हेडिंग भी देख लिए होंगे, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है बिहार सिविल कोड क्लर्क। क्लर्क इसमें नहीं लिखे, लेकिन हाँ बिहार सिविल कोड को लेकर के मेन रूप से हम फोकस है इस वीडियो में। और आज का हमारा चैप्टर है मालवेयर का एमसीक्यू। इसमें हम टॉप 50 प्लस एमसीक्यू के डिस्कस करेंगे और ये कह लीजिए बहुत ही महत्व प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन हमारा होने वाला है। तो अगर आप मालवेयर पढ़े हैं और अगर मालवेयर से रिलेटेड आप कंटेंट पढ़ चुके हैं और आप रिवीजन करना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर के रूप में, तो आप ये सही वीडियो तक पहुंचे। इस वीडियो में आपको 50 प्लस क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर हाँ मालवेयर के बारे में नहीं पढ़े तो इसके दो पार्ट्स में हम बना करके मतलब कह लीजिए वीडियो बना करके हम यूट्यूब पर अपने चैनल पे डाले हुए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी डाल दिए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए। तो आप वो दोनों पार्ट देख सकते हैं अगर इच्छुक है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो आप सही वीडियो तक पहुंचे। आप यकीन रखिए अगले कुछ देर के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं और क्या आपको इंपॉर्टेंस मिलने वाला। आज के इस टॉपिक में हम आपको मालवेयर में सभी चीज के बारे में आपको कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि वायरस हो गया, मालवेयर से रिलेटेड हो गया, वर्म हो गया, ठीक है, उसके फिर एंटीवायरस हो गए, उसका ट्रोजन हो गया, रैंसमवेयर हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, स्किमिंग डिवाइस हो गया, ठीक है। ये सारा टॉपिक जो है हमारा आज के इस वीडियो में है और इस सभी टॉपिक से मालवेयर के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं सभी से एमसीक्यू हम रखे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करें। सबसे पहले हम यहाँ पर से एक बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्वाभाविक सी बात है कि आप चाहेंगे कि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए, तो इसके लिए हमारा वरेण्यम एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाला हुआ, तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग के जान पहचान में कोई दोस्त यार भाई बहन, छोटे भाई बहन होंगे जिनको कि अभी 10-12 पास किए थे या फिर कह लीजिए कि उनको कंप्यूटर सीखने का मन है, तो उनके लिए आप ये कोर्स जरूर रिकमेंड कर सकते हैं। 999 रुपये का कोर्स है जिसमें कि एडीसी कंप्लीट एडीसी का नॉलेज आपको दिया जाएगा विद सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो वरेण्यम एजुकेशन का अपना जो एक ऐप्स है, ठीक है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर करके आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसमें काफी सारे वीडियोस और सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ, तो आप जाकर के एक बार देख लीजिए, चीजें समझ में आए तो आप उसमें एडमिशन लीजिए। अदरवाइज फिर यूट्यूब पे तो हमारा सिलसिला आगे तक जारी है ही। तो चलिए अपने क्लास में हम यहाँ पर से आज के इस क्लास में और आज के जो हमारा टॉपिक है मालवेयर का एमसीक्यू, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा है और आप कोशिश करिएगा कि आंसर देते हुए चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए भी और आप लोग के लिए भी, हमारे लिए मोटिवेशन के तौर पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, यानी कि निम्नलिखित में से किसे दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण का मतलब होता है वैसा सॉफ्टवेयर जिसको हम खराब तरीके से देखते हैं, या फिर कह लीजिए वैसा सॉफ्टवेयर जिसको हम ये देखते हैं कि उससे हमारे कंप्यूटर को, हमारे नेटवर्क को, हमारे सर्वर को और हमारे क्लाइंट को नुकसान पहुंच सकता है। उस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली उसका एक आंसर मैलिशियस भी हो जाएगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर होगा मालवेयर, ठीक ना। क्या होगा उसका एग्जैक्ट आंसर? मालवेयर हो गया। मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसका मतलब होता है खराब सॉफ्टवेयर या फिर कह लीजिए गंदा सॉफ्टवेयर, ठीक है। गंदा सॉफ्टवेयर और खराब सॉफ्टवेयर इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका उद्देश्य होता है कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना या फिर क्लाइंट को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, सर्वर को नुकसान पहुंचाना। अब ये सब जो बात बोल रहे हैं ना, नुकसान पहुंचाना, नुकसान कंप्यूटर को नुकसान कैसे? मतलब हथौड़ी से तोड़ देंगे क्या? नहीं, तोड़ना नहीं है, ठीक है। सर्वर का क्या करेंगे? उसका तार नेटवर्क का नोच देंगे क्या? ऐसा तो नहीं करने वाले। वो क्या करेगा मैलिशियस, कि आपको एक सॉफ्टवेयर होता है। मैलिशियस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यदि मालवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। मैलिशियस और मालवेयर क्या है? एक ही चीज है, सिर्फ फुल फॉर्म का तो अंतर है, ठीक है। तो मालवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसका उद्देश्य होता है कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से परेशान करना, वायरस के रूप में, ठीक है, हैकर के रूप में और अन्य प्रकार की चीजों को लगा करके उसको परेशान करना, ठीक है।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु राइट द फर्स्ट कंप्यूटर वर्म प्रोग्राम, यानी कि मतलब पहला कंप्यूटर वर्म प्रोग्राम को किसने लिखा था। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में बॉम थॉम्बस दिया हुआ है, ठीक है, मार्कस हेसिस दिया हुआ है, रे टॉमलिंसन दिया हुआ, और ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रे टॉमलिंसन हो जाएगा। वर्म को लिखने वाला का नाम क्या है, तो रे टॉमलिंसन है। ठीक है, वर्म का फाउंडर अलग है और वर्म को लिखने वाला अलग है। ठीक है, वर्म को प्रोग्राम जो लिखे हैं उसका नाम क्या है, रे टॉमलिंसन है, और जो वर्म का प्रोग्रामिंग किए हैं, ठीक है, यानी कि वर्म को फाउंडर जो है, अगर हम देखेंगे अपने ऑप्शन के आधार पे देखेंगे तो हम यहां पर से वर्म की पिछले क्लास में हम पढ़ा भी चुके हैं। तो वर्म के फाउंडर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर होता है, कभी भी याद रखिएगा, रॉबर्ट मॉरिस। ठीक ना, और इसके वर्म प्रोग्राम किसने लिखा है, तो वर्म प्रोग्राम लिखने वाला रे टॉमलिंसन है, जो ईमेल का भी आविष्कार किए। इसीलिए फर्स्ट वर्म का भी नाम क्या है, तो मॉरिस वर्म के नाम से जाना जाता है, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है। इससे काफी क्वेश्चन आएगा, आप यकीन रखिए। और इससे ऊपर में आप वायरस भी देख सकते हैं, वायरस के बारे में भी पढ़ाया गया है। 4 प्रकार के वायरस होते हैं, रेसिडेंट्स वायरस, नॉन रेसिडेंट्स वायरस, एप्लीकेशन वायरस और पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, और यहां पर से वायरस और वर्म में अंतर यही होता है गुरु, कि वर्म जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, जबकि वायरस जो होता है ह्यूमन यानी कि यूजर के या फिर किसी इंसान की गतिविधि के कारण वो फैलता है। हम इसे क्वेश्चन आंसर के रूप में भी समझेंगे। उससे पहले आप यहां पर एक बात और आपको समझा देना चाहेंगे कि जब वायरस की बात हो ही रहा है तो पहला वायरस का बनाने वाला का नाम कौन है, तो फ्रेड कोहान। ठीक ना, क्या है, फ्रेड कोहान है। और आप एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी वही कह रहा है कि नेम द फर्स्ट वायरस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले वायरस का नाम क्या है, तो क्रीपर है। ठीक है, आप यहां पर से नोट्स पढ़े होंगे हमारा, जो कि टेलीग्राम पे दिया हुआ है, तो इसका नाम आपको याद होगा। ठीक है, कि पहला वायरस का नाम क्या है भाई, क्रीपर है, जिसे 1971 में बॉब थॉम्बस ने इसे आविष्कार किया था। ठीक ना, और अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इसे फर्स्ट वायरस जो कि आविष्कार किया उसका नाम है बॉब थॉम्बस, और लेकिन इसका फाउंडर कौन है, तो फाउंडर कौन होगा, तो फ्रेड कोहान होगा। ठीक है, फाउंडर अलग है और फर्स्ट आविष्कारक क्या है, वो अलग है। ठीक है, इस चीज के लिए हम जानकारी के लिए यहां पर से हम आपको रिमाइंड के तौर पे करा दिए। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा है कि नेम द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, यानी कि प्रथम बूट सेक्टर वायरस का नाम बताइए क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है ना, क्या है नाम, तो इसका फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस का नाम होता है ब्रेन। और ब्रेन के बारे में हम यहां पर से स्क्रीन पे आपको नोट्स भी दिखा रहे हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस का नाम है ब्रेन, जिसे 1986 में बनाने वाला का नाम है अहमद फारूकी अलवी, जो कि एक कहां के इंजीनियर थे, तो वो पाकिस्तान के इंजीनियर है। इस वायरस को यह वायरस जो है पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में भेजा गया था, इसीलिए इसे फर्स्ट इंडियन वायरस के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, बूट सेक्टर वायरस के बारे में छोटा सा एक संक्षिप्त रूप में आपको कुछ बात समझा देना चाहेंगे कि क्या होता है बूट सेक्टर वायरस। तो वह वायरस जो सिस्टम की बूटिंग के टाइम, बूटिंग क्या होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, या फॉर्मेटिंग करके आप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें इंटरप्ट करता है या फिर कह लीजिए नुकसान पहुंचाता है, तो या फिर उसके अंदर इन कर जाता है या फिर उसको रोकता है, उसी को बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। जबकि वायरस के अगर बारे में बताएं तो वायरस 4 प्रकार के होते हैं, रेसिडेंट्स वायरस, नॉन रेसिडेंट्स वायरस, एप्लीकेशन वायरस और पॉलीमॉर्फिक वायरस, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है, जिसमें लिखा है एमसी ऑफ फ्री। ये एग्जाम्पल है किस चीज का। ठीक है, एमसी ऑफ फ्री जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है गुरु, तो यहां पर से इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, एमसी ऑफ फ्री के बारे में अगर आप एंटीवायरस के अगर लिस्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एमसी ऑफ फ्री क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जैक्ट आंसर आपको बताएं तो इसका आंसर हो जाएगा, ये डिस्क क्लीनर के रूप में जाना जाता है। ऑब्वियसली इसको डिस्क क्लीनर के रूप में भी हम जानते हैं। और दूसरी बात है, अच्छा एक सेकेंड, इसको डिस्क क्लीनर के रूप में हम दूसरी शब्द में जानेंगे। पहला शब्द इसका एंटीवायरस होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर हम बताएं तो एमसी ऑफ फ्री जो है वो किस चीज का एग्जांपल है, तो एंटीवायरस का। लेकिन हाँ, आपको हम क्लियर बता देना चाहेंगे कि अगर हाँ यहां पर एंटीवायरस ऑप्शन नहीं रहता तो डिस्क क्लीनर हो सकता था। ठीक है, लेकिन हाँ यहां पर है तो इस ऑप्शन को हम हटा देंगे, डिस्क क्लीनर को, और सिर्फ एंटीवायरस रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कोई दिक्कत हो तो आप बता दिया कीजिएगा कमेंट करके। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे 6 नंबर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि सॉफ्टवेयर प्रिटेंडेड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, ठीक है ना। यानी कि कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर जो है ना उपयोगी होने का दिखावा करता है लेकिन वो वास्तव में है नहीं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं आसपास में आपके जो आपके साथ अच्छा होने का दिखावा करता है, जो है लगता है कभी वो ऐसा लगेगा, वो बेचारा टाइप का लगेगा कि जो है नहीं यही है और ये हमारे लिए सोचने के लिए तो ये बना है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। अक्सर आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं ये बहुत अच्छा है, जो है हमारे लिए सोचता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। उसका उद्देश्य कुछ अलग होता है, गलत होता है, आपको फैमिली को भड़का देता है, आपके दोस्त यार को तोड़ देता है, बहुत तरह तरह की चीजें होता है। तो सॉफ्टवेयर में जो है दिखावा कर रहा है कि ये हम वास्तव में बहुत अच्छा है, ठीक है ना, हम ऐसा बताना चाह रहे हैं कि हम वास्तव में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक्चुअल में जो है वो है नहीं, ठीक है। तो उस टाइप की चीजों को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ट्रोजन वायरस। कौन सा वायरस कहा जाता है? ट्रोजन। ट्रोजन जो होता है छुप कर वार करने वाला एक वायरस है, जो कि हम अपने इस चैप्टर में यानी कि वायरस हो गया, वार्म हो गया, तो उसके बाद ट्रोजन के बारे में ही पढ़ते हैं, जिसका उद्देश्य होता है डिस्ट्रॉय कर देना, चेंज कर देना और ट्रांसमिट कर देना। इसका पॉइंट ये होता है कि ये छुप करके वार करता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहां पर से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, हम पढ़ाए भी है कि उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए या मालवेयर का नाम बताइए जो काफी यूजफुल होने का दिखावा करता है लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ट्रोजन कहते हैं। तो इसी आधार पे हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या लगाएंगे? तो 1 नंबर लगाएंगे, जबकि ऑप्शन में और भी है, वायरसेस है, वर्म है, एडवेयर है और बुट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है अनसॉलिटेड कॉमर्शियल ईमेल को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवांछित अवाणिज्य ईमेल कि किस नाम से जाना जाता है, तो इसे स्पैम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पैम। आप ईमेल में जब आप ईमेल चलाते होंगे तो इसमें स्पैम मेल होता है जिसमें कि खराब मेल रहता है, यानी कि वायरस टाइप का या फिर और भी मतलब प्रचार से रिलेटेड या फिर खराब, एक लाइन में कहें तो खराब मेल, ठीक है ना। समझ में आया बात की, जिसको कि आपके यूज के लिए नहीं है और वो नुकसानदायक भी हो सकता है, तो उसे हम लोग स्पैम या फिर अनवांटेड मेल के भी नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है, अच्छा एक चीज और है कि हम ये सब ऑप्शन भी थोड़ा सा आपको बता देना चाहेंगे। स्पाईवेयर का मतलब होता है निगरानी रखना, मालवेयर का मतलब होता है जितने भी खराब सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, इट्स कॉल्ड मालवेयर, ठीक है। वायरस एक वायरस होता है जिसका एक साइज होता है, जिसके कि अलग अलग 4 प्रकार है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वायरसेस विच एक्यूटेड्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट एज, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर चालू होने पर कौन सा वायरस सक्रिय मतलब हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ मैक्रो फाइल इन्फेक्टर, बुट सेक्टर और मैक्रो वायरस, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? ट्रोजनोड्स। ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि बुट सेक्टर होगा। यानी कंप्यूटर स्टार्ट होते समय जो कंप्यूटर में वायरस इन कर जाता है या फिर कंप्यूटर को इफेक्ट पहुंचाता है, कंप्यूटर के अंदर संक्रमण फैल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बुट सेक्टर वायरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सुनिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, ठीक है ना, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस टाइप के जो फाइल होते हैं उसमें जो लगने वाला वायरस होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं मैक्रो वायरस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो मैक्रो वायरस के नाम से जानते हैं। मैक्रो वायरस पे थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट भी आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे और माइक्रो वायरस के बारे में खास तौर पर, ठीक है ना। जैसे आप यहां पर से देखते होंगे कि वायरस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यहां पर से आप हम क्लियर बता चुके हैं, ठीक है। इसमें जो 4 नंबर में तीसरा है एप्लीकेशन वायरस है। एप्लीकेशन वायरस को मैक्रो वायरस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मैक्रो वायरस के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप यहां पर से देख सकते हैं, यहां पर हम लिखे भी हैं, ठीक है ना। तो यहां पर से क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो लगने वाला वायरस होता है उसे मैक्रो वायरस कहते हैं। तो मैक्रो वायरस जो होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में एंटर करता है और उसे इफेक्ट पहुंचाता, तो उसे हम लोग मैक्रो वायरस कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नेम द सेल्फ रेप्लिकेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, यानी कि यहां पर सॉफ्टवेयर की बात है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जितने भी मलेशियस सॉफ्टवेयर है, जितने भी खराब सॉफ्टवेयर है, वो सभी मालवेयर का ही क्या है? एग्जाम्पल होता है, ठीक ना। किस चीज का एग्जाम्पल होता है भाई? तो मालवेयर का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। समझ में आया बात की रहे, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन है वायरस दिया हुआ है, वार्म दिया हुआ है, एंटीवायरस दिया हुआ है, ब्रेन दिया हुआ और रेसमवियर दिया हुआ है, ठीक है।
आप नो डाउट ये सभी जो है वो क्या है कि सॉफ्टवेयर के तौर पे, एंटीवायरस भी क्यों ना हो, एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर भी होता है, वायरस भी सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वायरस जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटेड नहीं होता, ठीक ना। यहाँ पर क्या कहला है, ये स्वयं में ही अपने आप क्या करेगा कि चीजें अपने आप फाइल बनाते जाएगा। तो इसके लेकर के देखिए हम यहाँ पर से ना वर्म में और कह लीजिए कि किस चीज में, तो वायरस में एक अंतर हम लिखे हैं। सॉफ्टवेयर यानी वायरस क्या होता है कि जो ह्यूमन के द्वारा यानी कि किसी यूजर के गतिविधि के कारण या फाइल फोल्डर को ओपन करने पर वो फैलता है या एक्शन करने पर फैलता है, उसे वायरस कहते हैं। वर्म बिना किसी यूजर के ही खुद से ही क्या करता है, काम करने लगता है, इसे सेल्फ रेप्लिकेटेड के नाम से जाना जाता है। वर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी होता है। इसे इसका फाउंडर है रॉबर्ट मॉरिस है। इसको पहली बार जो इसका प्रोग्राम लिखे थे वो रे टॉमलिंसन लिखे थे। फर्स्ट वर्म का नाम है मॉरिस वर्म। वर्म का नेचर क्या है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटेड है, तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि वर्म हो जाएगा। रसमवेयर का मतलब होता है डिजिटल फिरौती, यानी कह लीजिए कि किसी से ठगी करना, डिजिटल फिरौती करना, तो रसमवेयर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नेम द वायरस दैट डिप्लॉय द एंड स्टे इन रैम, यानी कि कह लीजिए कि कह रहा है कि वह वायरस का नाम, उस वायरस का नाम बताइए जो रैम में स्थापित हो जाता है और रैम में ही रहता है। यहाँ पर लिखा है ना डिप्लॉय एंड स्टे, स्टे मतलब उसी जगह पर रुक जाएगा, डिप्लॉय होगा उस जगह जाएगा और वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो रैम में गया और रैम में ही रह गया, उस टाइप के वायरस को क्या कहा जाता है, रेसिडेंस वायरस कहा जाता है। हम इस पे भी लिखे हुए हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा हम एक लाइन पढ़ के सुना देते हैं। रेसिडेंस वायरस किसे कहा जाता है, वैसा वायरस जो रैम में रहता है, रैम में आता है और रैम में ही रह जाता है, उसे रेसिडेंस वायरस कहते हैं। एक होता है नॉन रेसिडेंस वायरस, यानी कि रैम में आएगा लेकिन कुछ देर के बाद रैम को छोड़ करके चला जाएगा, उसे नॉन रेसिडेंस वायरस कहते हैं, ठीक है। इसी आधार पे आप समझिएगा, यानी कि रैम में आया है, रैम क्या होता है, कंप्यूटर में जो चीजें चल रही है, काम हो रहा है, उसको क्या करेगा, मतलब कह लीजिए रोक देगा। तो इसीलिए वो क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और उसमें जो वायरस आता है उसे रेसिडेंस वायरस कहते हैं, और आया और चला गया, ठीक है ना, उसे नॉन रेसिडेंस वायरस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नेम द वायरस दैट डिप्लॉय इन रैम बट नो स्टे इन रैम, मतलब उस वायरस का नाम बताइए जो रैम में स्थापित होता है लेकिन वो रैम में रहता नहीं है, तो उसे किस वायरस, मतलब सॉरी कौन सा वायरस के नाम से जानते हैं, किस टाइप का वायरस है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 2 नंबर ऑप्शन टिक लगाएंगे। इसका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नॉन रेसिडेंस आपको हम बताए थे, ठीक है। एक सेकेंड पानी पीने दीजिए। अगला क्वेश्चन सुनिए 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम दैट मालवेयर, ठीक है, टेक्निक विच टेक ए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, यानी कि वह मालवेयर तकनीक है जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जानकारी को लेता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे फिशिंग के नाम से जाना जाता है। जब भी आप एक बात जान लीजिए कि मनी से रिलेटेड, ठीक ना, फाइनेंशियल टर्म की जब भी बात किया जाएगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड की जब भी बात की जाएगी, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, फिशिंग होगा। और ऐसा हम लिखे भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा हम लिखे भी हैं हम अपने इस नोट्स में। और फिशिंग नंबर जो है 4था नंबर ऑप्शन है, ये कहता है हमारा जो नोट्स लिखे उसमें कहे हैं किसी भी वेबसाइट का डुप्लीकेट बना के सिर्फ उसका यूआरएल बदल देना, ये फिशिंग है। बैंक में होने वाली सभी तरह के क्राइम को फिशिंग क्राइम कहते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, यहां पर पढ़ सकते हैं क्या लिखे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के से रिलेटेड, प्लास्टिक मनी से रिलेटेड जितने भी क्राइम होते हैं उसे फिशिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जब फाइनेंशियल टर्म की बात कर रही हो, बैंक की से बात कर रही हो, या फिर कह लीजिए बैंक से रिलेटेड फॉल्स वगैरह की बात कर रही हो, डुप्लीकेट डेटा या डुप्लीकेट वेबसाइट की बात कर रही हो, तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब होगा फिशिंग। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप इस चीज को समझे और बनाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सुनिएगा क्या कह रहा है कि नेम द अटैक इन विच अटैकर, ठीक है, ओवरलोड कंप्यूटिंग और नेटवर्क रिसोर्सेज, यानी कि उस हमले का नाम बताइए जिसमें कि हमलावर कंप्यूटिंग या नेटवर्क के संसाधनों को ओवरलोड कर लेता है, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाएगा, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस को शॉर्ट में हम लोग DDoS अटैक के नाम से भी जानते हैं,
थे। डीडोस अटैक क्या होता है इसके बारे में आपको हम एक संक्षिप्त लाइन में समझा देना चाहेंगे। वैसा अटैक जो कह लीजिए किसी सर्वर पे या किसी बड़े वेबसाइट पे अटैक किया जा रहा है, ठीक है। अब किसी बड़े वेबसाइट पे अटैक किया जा रहा है, वो तो इतना आसान से तो अटैक होगा नहीं। वो जब भी क्या होगा, कोई बड़ी चीज का प्रयोग करके अटैक किया जा रहा है, ठीक है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, तो मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से जानता है। यहीं पर ये उसका रिलेटेड भी आपको ऑप्शन के तौर पे आपको जो नोट्स दिखा रहे ये पढ़ाए थे, और उसमें डिनाइल ऑफ सर्विस के बारे में भी पढ़ाया हुआ, तो आप एक बार जरूर उसे पढ़ के देखिएगा। अगर आप नहीं पढ़े तो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर है। इसमें कह रहा है कि डैश डैश मॉनिटर द यूजर एक्टिविटीज ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड, मतलब कह लीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की गतिविधि को निगरानी रखता है और बैकग्राउंड के में यानी कि पृष्ठभूमि में किसी को और की जानकारी को वो क्या कर रहा है, भेजते जा रहा है, ठीक है। तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं किस नाम से, तो उसे स्नाइफर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। स्नाइफिंग का मतलब होता है सूंघना, ठीक है ना। स्नाइफर डॉग आप सुने होंगे, जो आप मतलब कह लीजिए कि जैसे डिजिटल क्राइम या फिर कोई क्राइम वगैरह करता है ना, तो पुलिस उसको अपने साथ लाता है, ठीक ना। स्नाइफिंग उसे कहा जाता है। आप यहां पर से इस टॉपिक के बारे में स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कंटेंट, इसे लिखा है कि इसको स्नाइफिंग डॉग की तरह भी देखा जा सकता है, जो कि पुलिस या फिर साइबर क्राइम विभाग के पास होता है। स्नाइपिंग डॉग सूंघकर पता लगाता है कि क्राइम कहां हुआ। स्नाइपिंग कैसे काम करता है, तो इंटरनेट पे डेटा चलता है जो पैकेट के रूप में फॉर्म में चलता है, और हैकर उसे मतलब चुराने की कोशिश करता है। कॉल या फॉल ट्रैपिंग भी एक स्नैपिंग होता है। तो ये चीज को समझिए, किसी की बातों को सुनना, किसी गतिविधि को जानना और वो फिर डेटा को आगे ट्रैप कर देना, मतलब भेज देना, इट्स कॉल्ड स्नाइपिंग, ठीक ना। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि स्नाइपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इट इज द एक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग द कीज स्ट्रोक, ठीक है ना, ऑन कीबोर्ड, ठीक है ना। यानी कि जो आप ये समझिए कि यह कीबोर्ड पर दबाए हुए कुंजियों को रिकॉर्ड करके ये क्या करता है कि एक्टिविटीज को आगे फॉरवर्ड कर देता है। उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं की लॉगर। क्या कहते हैं उसे भाई, तो उसे की लॉगर कहते हैं। अपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे की लॉगर का कुछ फोटो, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे होंगे कि एटीएम मशीन में जहां पर पिन डाला जाता है उसमें भी की लॉगर वर्क करता है गुरु, ठीक है ना, उसमें भी की लॉगर वर्क करता है। किसी कंप्यूटर में पीछे में जो यूएसबी वगैरह लगा होता है उसमें लगा दिया, ओटीजी में लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक जो इधर देख रहे हैं इसे स्किमिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। की लॉगर क्या करती है, तो यहां पर से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। की लॉगर पिन के रिकॉर्ड के लिए इसका मुख्य रूप से मतलब प्रयोग किया जाता है, कि ठीक ना, की लॉगर का उपयोग किया जाता है, मतलब कि कीबोर्ड के पीछे भी एक और नकली कीबोर्ड लगा हुआ रहता है। इसका एग्जाम्पल होता है एटीएम के पिन हो गया, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के पिन जो होता है उसको चुराने के लिए इसका यूज किया जाता है मुख्य रूप से। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड है जो कि आप उसके क्लास में आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर से बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गुरु, तो 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर यहां पर 17 नंबर का आ रहा है, किसी व्यक्ति की पहचान गलत बताकर उसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति द्वारा किस प्रकार की प्रयास किया जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि कह लीजिए कि व्हाट काइंड द अटेम्प्ट इज द मेड बाय इंडिविजुअली टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन द, ठीक है। किसी भी इंसान के जो डेटा को उसको क्या किया जा रहा है, किसी व्यक्ति की पहचान गलत बता करके, ठीक है, उसकी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ऑब्वियसली उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे फिशिंग के नाम से जाना जाता है। आप अभी अक्सर अभी एक प्रचार के तौर पे देखे होंगे, ठीक है। आज ही हम ही मतलब किसी को फोन लगाएं तो कॉल के जो होता है रिंग के दरमियान ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये बताता है कि हम इस विभाग से यहाँ से हैं और ये काम करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, इस तरह की कुछ भी ठगी करने की बात करती है, तो सिंपल आप समझिएगा उसका आप शिकायत दर्ज कराइए, लेकिन उस सब चीज़ें बिल्कुल भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होइए। दूसरी बात, कई बार ये भी होता है कि जैसे आप हमारे बहुत करीबी हुए, ठीक है, आपको जानता है और हमको भी जानता है, और अगला आदमी क्या किया कि फोन करके आपको, जैसे हमको फोन किया और बोला कि फलना XYZ आदमी जो है वो बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो उसे एडमिट करना है, तो जल्दी जल्दी आपको पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगा, तो सो लिंक आपको भेज रहे हैं या फिर कह लीजिए स्कैनर भेज रहे हैं, उस पर आप स्कैन करके पे कर दीजिए। इस तरह का चीज जब भी कभी रहेगा तो याद रखिएगा, उससे एकदम बिल्कुल बचिएगा। और ऐसे करके कई सारे भारत सरकार की कई अलग अलग एजेंसी जो है वो इस पे अवेयरनेस फैला रही है कि इस तरह से हरकत से बचिए, इन सभी चीजों से बचिए।
बचिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर भी अपना रूप पे, लेकिन अपना ध्यान पर रखना है, लेकिन इस चीज को अपने जीवन काल में भी उतारना है कि इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। गलत लिंक पर क्लिक करने से बचिए। अभी हाल ही में देखिए अभी जैसे कितना तारीख है जी, आज 20 तारीख हो गया होगा अब समय, तो मान लीजिए जैसे रात के 11 बजकर कितना मिनट हो रहा है, तो 11 बजकर 43 मिनट हो रहा है, आज 19 तारीख है, ठीक है। तो कुछ ही मिनट बाद 20 तारीख हो जाएगा। खैर कुछ दिन के बाद आप लोग के एग्जाम है, लेकिन उससे समझिएगा 1 जनवरी भी आने वाला है। कई बार क्या होता है, एक लिंक भेजता है, कहता है कि आप इस पे क्लिक कीजिए, ओ माय गॉड दिस इज योर फोटो, ठीक है ना, ठीक है। तो आप क्लिक करते, वाह ये तो हमारा फोटो है, पता चलेगा वाह ये तो पूरे हैप्पी न्यू ईयर बना देगा, ठीक है। तो इसी चीज सब चीज से बचना है और फालतू लिंक पर क्लिक नहीं करना है, किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं करना है, इन सभी चीजों से हमेशा बचना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 समझिए। आप इतना जान लीजिए कि आप चालाक मत बनिए, कम से कम जानकार तो जरूर बनिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 समझिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉमन, ठीक है ना, टारगेट इन द इंजेक्शन ऑफ, कह लीजिए कि आप कह सकते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन भेदभाव का सामान्य लक्ष्य करता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका होगा एसक्यूएल हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा। ये एक अलग से क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ गया था, ठीक है। खैर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डैश डैश टाइप ऑफ मालवेयर दैट टेक योर डेटा hosted until your पे अ फी टू रिलीज इट। यानी कि कई बार नहीं होता है कि किडनैपर क्या करता है कि किडनैप कर लेता है और कहता है कि इतना पैसा भेजो तब हम जाकर के क्या करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। उसे मालवेयर के, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग रेसमवेयर के नाम से जानते हैं। रेसमवेयर हमारा एक टॉपिक है, हमारा एक सिलेबस है जिसको कि आप लोग को पढ़ना भी है, ठीक है। रेसमवेयर के बारे में कुछ पॉइंट अच्छे से हम आपको समझा देना चाहेंगे। यानी कि इसको हम लोग डिजिटल फिरौती के तौर पे देखते हैं। किस नाम से देखते हैं, तो इसे हम लोग डिजिटल फिरौती की तरह से हम देखते हैं। और रेसमवेयर आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ये है रेसमवेयर, ठीक है। रेसमवेयर क्या होता है, जिसको हम लोग जस्ट लाइक डिजिटल फिरौती का जानते हैं, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर को इनक्रप्ट कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा और आपसे पैसा मांगे जाएगा, ठीक है, कि आप पैसा देंगे तब जाकर के छोड़ेगा। जो कि कई बार फिल्म वगैरह में देखे होंगे, किडनैप कर लेता है और कहता है कि पैसा देंगे तब जाकर के छोड़ेंगे, ठीक है। रियल लाइफ में भी बहुत सारे घटना न्यूज के तौर पे देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कुछ दिन पहले के अभी हम देख रहे थे घटना, जो बीटा साइड में शायद क्या हुआ था कि ट्रैफिक में एक कोई बच्चा के मतलब किडनैप करके ले जा रहा था, जाम की वजह से वो बच्चा भाग गया, तो बढ़िया हुआ, ठीक है। लेकिन बात है ऐसा है कि ये जो किडनैपिंग है वो क्या होता है, उसका उद्देश्य मारना नहीं होता है। यानी कि आपके सिस्टम को लॉक किया और वो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपके फाइल को खत्म कर देना, नहीं, उसका उद्देश्य यह है आपसे पैसे कमाना, ठीक है। और आप जैसे पैसा पे करेंगे तो वो फिर आपका सिस्टम को रिलीव कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है, खोल देगा, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा कि आप यहां पर सोच रहे होंगे कि पैसा लेगा तो पता चल ही जाएगा, रुपीज में लेगा या डॉलर में लेगा, यूरो में लेगा तो पता तो चल ही जाएगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा, उसे बिटकॉइन में पैसा पे करवाता है, ठीक है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फिशिंग के नाम, सॉरी, इसे किस नाम से जाना जाता है तो इसे रेसमवेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 सुनिएगा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर डू नॉट रिप्लिकेट और रिप्रोड्यूस थ्रू ऑफ इंजेक्शन, ठीक ना, सॉरी इन्फेक्शन, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर का संक्रमण, ठीक है, कि माध्य से, ठीक है ना, मध्य से प्राकृतिक किया या फिर कह लीजिए कि पुनः उत्पादन नहीं करता है, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं देखिए, जो खुद से कह लीजिए कि रिप्लिकेट होता है उसे हम लोग वर्म कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वर्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहां पर से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर का संक्रमण के माध्यम में जो कि कह लीजिए कि प्रतिकृति यानी कि अपना कॉपी खुद बना करके आगे की ओर बढ़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि उसे हम लोग ट्रोजन कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये अपना कॉपी अपने बना, लेकिन वो खुद से चीजें क्या रेप्लिकेट जरूर हो रहा है, तो लेकिन वो रेप्लिकेट हो रहा है लेकिन नॉट रेप्लिकेट है, मतलब वो अपने डेटा को प्रोड्यूस जरूर कर रहा है लेकिन वो रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं है। सेल्फ रेप्लिकेटेड रहता तब इसका आंसर क्या हो जाता, वर्म हो जाता है। जबकि यहां पर से नॉट रेप्लिकेट लिखा है, तो नॉट रेप्लिकेट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे की लॉगर के बारे में। की लॉगर क्या होता है, ठीक है, तो की लॉगर क्या होता है भाई, तो की लॉगर से हम क्या कर सकते हैं और किस टाइप के काम कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कि स्पाईवेयर की तरह यह काम किया जाता है। स्पाईवेयर क्या होता है, निगरानी रखना, जैसे हम क्या चैट कर रहे हैं वो पढ़ लीजिएगा, क्या टाइप कर रहे हैं वो पढ़ लेना, तो इट्स कॉल क्या, तो उसे हम लोग स्पाईवेयर कहते हैं या फिर उसे हम लोग की लॉगर के नाम से जानते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, यहां पर से बोल रहा है कि फायरवॉल का उपयोग किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है, किसके सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट किसके लिए किया जाता है तो आप जान लीजिएगा कि अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होता है उससे बचने के लिए इसका मुख्य रूप से फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस है या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या फिर ऐसा टर्म है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, या फिर कह लीजिए कि आप जैसे कहीं पर जाते हैं, मान लीजिए जैसे आप सपोज कीजिए कि आप किसी जगह पर सेमिनार हो रहा है और वहां पर पास जारी किया गया है, ठीक है, तो वो आपको जाने नहीं देगा क्योंकि आपके पास पास नहीं है, ठीक है। तो यानी कह लीजिए कि आपके कंप्यूटर में भी फायरवॉल है, और फायरवॉल क्या करता है कि अनवांटेड जो कह लीजिए कि वायरसेस है या फिर कह लीजिए कि ये जो यूजर है उसको आने से रोकता है, तो उसका नाम क्या होता है, फायरवॉल होता है, ठीक है ना। और फायरवॉल का मतलब क्या है, किसको किससे रोकता है, तो अनऑथराइज्ड डेटा, मतलब जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उससे वो बचाता है, ठीक है। मतलब गलत सलत जो वेबसाइट है उसको आपके सॉफ्टवेयर तक आने से, आपके कंप्यूटर तक आने से वो क्या करता है, रोकता है, आपके तक आने से भी वो रोकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब कोई लॉजिक बम किसी समय से संबंधित घटना या फिर सक्रिय मतलब घटना द्वारा सक्रिय होता है तो उसे किस मतलब क्या कहा जाता है, या फिर किसे मतलब किस आधार पे हम देखते हैं, यानी कि बॉम्ब अ लॉजिक बॉम्ब इज द एक्टिवेटेड अ टाइम मतलब रिलेटेड इवेंट, ठीक है। इसे किस नाम से हम लोग जानेंगे, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 हम पढ़ रहे हैं और 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टाइम बॉम्ब होगा, ठीक है। टाइम बॉम्ब जो होता है ये दो तरह की आपको यहाँ पर से टॉपिक हम समझा देते हैं। एक बॉम्ब होता है जिसे हम लोग लॉजिक बॉम्ब कहते हैं, दूसरा जो होता है वो टाइम बॉम्ब होता है, ठीक है। आज के इस क्लास में जब हम पढ़ाए थे तो इसमें भी हम इसी चैप्टर को हम यहाँ पर से आज की क्लास में हम डिस्कस किए थे, और हमारा जो चैप्टर में आज के था उसमें इसमें टाइम बॉम्ब और लॉजिक बॉम्ब दोनों के बारे में पढ़ाया गया, ठीक है। तो आइए ये जो पेज है काफी बड़ा है, तो इसमें हम आपके लिए खोज करके दिखाते हैं और क्या यहाँ पर से इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट था इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे ये टाइम बॉम्ब और लॉजिक बॉम्ब के दो अलग अलग महत्वपूर्ण पॉइंट समझ सकते हैं। टाइम बॉम्ब जो होता है एक फिक्स डेट के बाद हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी के अंतर्गत खुद से क्या हो जाता है, इफेक्ट पहुंचाने लगता है, और उससे हमारा हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये टाइम बॉम्ब हो गया। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है कि लॉजिक बॉम्ब बिल्कुल टाइम बॉम्ब की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फिक्स डेट नहीं होता है, फिक्स टाइम नहीं होता है, ये एक यूजर के एक्टिविटीज के कारण क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, तो उसे लॉजिक बॉम्ब कहेंगे। टाइम बॉम्ब हो गया जैसे कि अगर कोई हार्ड डिस्क आप खरीदे और 3 साल बाद वो क्या हो गया कि खराब होने लगा, तो वो क्या होगा, सेल्फ अपने वायरस छोड़ने लगा, और उसके बाद फिर वो क्या हो रहा है कि कंप्यूटर में मतलब कह लीजिए कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना वो शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसे उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग टाइम बॉम्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 24 नंबर है, और 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि डेटा मतलब डेटा में इस प्रकार के परिवर्तन, ठीक ना, परिवर्तन करना कि वह तब तक मतलब तब तक प्रयोग योग्य ना रहे जब तक कि परिवर्तन मतलब कह लीजिए कि पूर्णता ना कर लिया जाए, ठीक है। यानी कि कह लीजिए कि द अल्टरनेटिंग डाटा सो दैट इट इज नॉट अनेबल अनलेस द चेंज द मतलब कह लीजिए कि अंडरडन, ठीक है ना। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हमें इसको क्वेश्चन नंबर जो 24 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, इसे हम लोग डी यानी कि इंक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि डेटा में इस प्रकार के परिवर्तन करना कि वह तब तक प्रयोग योग्य ना रहे जब तक कि मतलब कह लीजिए परिवर्तन जो पूर्व है वो उसे रिलीज ना कर दे। यानी कहने का मतलब यह है कि हम आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट कर दिए, लॉक कर दिए, और वो तब तक यूजफुल नहीं होगा जब तक हम चाह नहीं लेंगे, ठीक है ना। आप देखे होंगे फिल्म वगैरह में भी इस तरह के कई सारे सीन दिखाए गए, ठीक है। तो उसे इंक्रिप्शन के तौर पे हम लोग जानते हैं, जो अक्सर रेनसमवेयर के माध्यम से किया जाता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, वायरस का मतलब क्या होता है, इसके एब्रिविएशन के तौर पे, फुल फॉर्म के तौर पे आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर 3 नंबर होगा, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी कि वी से विटाल, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसर्च, यू से अंडर, और एस से सीज होगा। इसमें सीज शब्द का प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है कंप्यूटर को सीज कर देना या फिर आपके चलाने योग्य नहीं रहने देना, ठीक है ना। तो ये वायरस का मतलब होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन हम 26 नंबर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन, ठीक ना। क्लाउड क्या होता है, जैसे हमारे जो मेमोरी होते हैं, ठीक है, तो मेमोरी में क्या होता है, डेटा स्टोर रहता है। तो हमारा जो मेमोरी है, ठीक है, वो दो तरह के क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, ठीक है ना।
अब दो तरह के डेटा को स्टोर करता है। तो एक होता है कि हम लोग जैसे डेटा को हम चाहे तो हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, या फिर कह लीजिए किसी क्लाउड के स्टोरेज पे करते हैं। क्लाउड स्टोरेज जैसे होता है जैसे वन ड्राइव हो गया, ठीक है, या फिर ड्रॉप बॉक्स हो गया, फिर गूगल ड्राइव हो गया, ये सारा चीज होता है, ठीक है, जो आप जीमेल वगैरह के पे भी रखते हैं, गूगल पे जो सर्वर पे जो डेटा को स्टोर किया जाता है उसे हम लोग क्लाउड स्टोरेज के नाम से जानते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्लाउड आधारित भंडारण समाधान नहीं है, ठीक है। तो यहां पर से नहीं है जिसकी बात पूछ रहा है, तो यहां पे ड्रॉप बॉक्स होगा, गूगल ड्राइव होगा, वन ड्राइव होगा, आई ड्राइव होगा। इसमें एमसी या फ्री जो है ये नहीं होगा, कि एमसी या फ्री जो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इट इज मतलब इट इज स्टीलिंग आइडियाज और क्रिएटिंग ऑफ द अदर, ठीक है ना। यह कह सकते हैं कि यह दूसरों के विचारों या मतलब संरचनाओं को चुराना, इसे किस नाम से जाना जाता है, यानी कि दूसरे के जो सोच है या फिर कह लीजिए कंटेंट है, दूसरे के जो कह लीजिए डेटा है उसको चुराना, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग जानते हैं ट्रोजन के नाम से, ठीक ना। किस नाम से जानते हैं भाई, तो इसे ट्रोजन के नाम से जानते हैं, सॉरी ट्रोजन नहीं, ठीक है ना, सॉरी ट्रोजन बोल दिए, ठीक है ना। इसे हम लोग एक नंबर इसका आंसर सही करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसका प्लागियरिज्म इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट द हैव सेल्फ रेप्लिकेटेड, ठीक ना, क्या लिखा है, सेल्फ रेप्लिकेटेड सॉफ्टवेयर दैट काउजेस द डैमेज टू फाइल एंड सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें कि मतलब सोता ही क्या करती है, वो आगे बढ़ती है, ठीक है, और जो फाइलों को मुख्य रूप से क्या करती है, नुकसान पहुंचा देता है। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग वर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो उसे किस नाम से जानते हैं, वर्म, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटेड है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटेड का एग्जाम्पल हो जाता है वर्म, और जो किसी यूजर की गतिविधि के कारण रेप्लिकेट होता है, आगे फैलता है, उसे वायरस कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर दैट वंस इंस्टॉल, ठीक है, योर कंप्यूटर ट्रैक योर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट एंड सेंड योर कह लीजिए पॉपअप्स कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, ठीक है, द साइट्स दो टॉपिक्स यू आर विजिटेड, ठीक है ना। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होने के बाद आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग दायित्वों को ट्रैक करता है, और आपके द्वारा देखी गई सभी साइटें को और विषय के बारे में वो विज्ञापन के आधार पे वो पॉपअप कह लीजिए कि वो भेजता रहता है। उसे हम लोग किस आधार पे देखते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे एडवेयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है गुरु, उसे एडवेयर के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दैट द सॉफ्टवेयर, ठीक ना, दैट इज सॉफ्टवेयर क्लाउडेड मतलब हाँ collected that design the exploit and computer user and it is a, ठीक है, ब्रॉड टर्म कन्वर्टिंग कंप्यूटर वायरसेस वर्म ट्रोजन एडवेयर, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कि वह सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है जो उपयोगकर्ता को शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया है, और एक शब्द मतलब एक व्यापक शब्द के जिसमें कि कंप्यूटर वायरस वर्म ट्रोजन एडवेयर ये सभी चीजें शामिल होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग मालवेयर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। मालवेयर जो है क्या है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसका मतलब होता है खराब सॉफ्टवेयर, और वह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से किसी यूजर को और क्लाइंट को, या फिर कह लीजिए कि नेटवर्क को, या फिर कह लीजिए कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वे कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमलावरों के द्वारा आपके कंप्यूटर तक प्रशासनिक पहुंच, ठीक है ना, प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं, कि देर आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट द डिजाइन बाय अटैकर टू अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से बोल रहा है कि वह वे कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हमलावरों के द्वारा यानी कि हैकर के द्वारा आपके कंप्यूटर तक प्रशासनिक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसे हो जाएगा रूट किट। रूट किट क्या होता है, रूट किट का मतलब होता है जहां पर अपने एडमिन पावर किसी को दे देना, उसे रूट किट कहा जाता है, जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत इन्वॉल्व
सॉल्व था, ठीक है। रूट किट के बारे में हम इसमें पूरे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। और रूट किट क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा इस टर्म को आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है ये सभी रूट किट के ही हैं। रूट किट क्या है, रूट किट किसे कहते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव राइट किसी हैकर के पास जाए तो उसे रूट किट के नाम से जानते हैं, ठीक है। रूट का मतलब होता है सुपर से मतलब सुपर यूजर, और किट का मतलब होता है हैकर के पास अटैक करने का पूरी तरह से आप आजादी दे दिए, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो रूट किट के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर है, और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द अटैकर दैट द फोकस ऑन योर, ठीक है, मतलब फोकस ऑन, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है कि ये मतलब वह हमला मतलब हमला अन्य कंप्यूटरों के द्वारा प्रेषित नेटवर्क के छोटे पैकेटों के मतलब कैप्चर करने के लिए, या फिर कह लीजिए कि उसे केंद्रित करने के लिए उसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि कह लीजिए कि कैप्चरिंग अ स्मॉल पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क ट्रांसमिटेड बाय अदर कंप्यूटर, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 32 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, और इसमें कह रहा है कि टू प्रोटेक्टेड योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन अ डैश डैश, ठीक ना। यानी कि कंप्यूटर हैकर से खुद को बचाने के लिए आपको एक मतलब कह लीजिए चालू करना चाहिए। क्या आपको चालू करना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है फायरवॉल का, स्क्रिप्ट का, एंटीवायरस का, वीएलसी का और ब्राउजर का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। फायरवॉल का स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल में फायरवॉल होता है, उसका अगर वो स्टार्ट है तो आपके कंप्यूटर में अनवांटेड जो लोग हैं, अनवांटेड जो मेल है, सॉरी मेल नहीं, वायरसेस है, अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, उससे आने से वो बचेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त गुप्त मतलब प्रयुक्त, ठीक ना, प्रयुक्त गुप्त शब्द या संख्या को क्या कहा जाता है। यानी कि कह लीजिए जो सीक्रेट वर्ड और नंबर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग और डिवाइस इज कॉल्ड, किस नाम से उसे हम लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कह लीजिए सीक्रेट वर्ड है या फिर कह लीजिए एक नंबर है जो यूज किया जाता है प्रोटेक्टिंग के लिए, यानी कह लीजिए प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड, उसे हम लोग अपने डिवाइस को बचाने के लिए, तो हम लोग एक नंबर या कह लीजिए सीक्रेट वर्ड होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे पासवर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसे क्या होता है, पासवर्ड होगा ऑब्वियसली। उपकरणों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त मतलब पहले उपयुक्त जो प्रयुक्त जो शब्द है, ठीक है ना, उसको हम या फिर संख्या है जो नंबर है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे पासवर्ड के नाम से जानते हैं। पासवर्ड में नंबर भी होना चाहिए, टेक्स्ट भी होना चाहिए, ठीक है, और कुछ सिंबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब मिला करके क्या बनता है, पासवर्ड बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर है, इसमें कह रहा है कि पर्सन हु अगेंस्ट द इलीगल एक्सेस टू योर कंप्यूटर सिस्टम इज नाउ एज, ठीक है ना, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम तक अवैध पहुंच प्राप्त करता है उसे क्या नाम, मतलब उसे किस नाम से जानते हैं। ऑब्वियसली इसका आंसर सभी लोग सही टिक करेंगे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसका आंसर हो जाएगा हैकर, ठीक है। हैकर भी बहुत से प्रकार के होते हैं, उसके एक अलग टॉपिक है, ठीक है। खैर अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 नंबर का रहा है कि विच मालवेयर हैज सोट फॉर रोबोट नेटवर्क, ठीक ना। रोबोट नेटवर्क का मतलब होता है बॉटनेट। क्या होता है रोबोट नेटवर्क का मतलब, क्या होता है भाई, बॉटनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख रहे हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉटनेट हो जाएगा। और बॉटनेट के बारे में यहां पर से देख सकते हैं, बॉटनेट कहाँ गया भाई, बॉटनेट, बॉटनेट ये है बॉटनेट, ठीक है। अक्सर आप ये देखे होंगे, कई बार आप जब इंटरनेट चलाते हैं तो आपसे पूछ देता है कि आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है ना, तो आप उसमें नंबर एक डालते हैं, या फिर पूछ देता है सेलेक्ट इमेज, जैसे आप यहाँ पर से एक इमेज दिखाया और लिखा कि सेलेक्ट ऑल इमेज विथ अ बस, यानी कि इस इमेज में बस खोजिए कहाँ है, इस इमेज में ट्रैफिक लाइट खोजिए कहाँ है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि बॉटनेट का मतलब होता है रोबोट, ठीक है। कंप्यूटर कई बार अपना काम खुद से कर लेता है रोबोट की तरह, कई बार कंप्यूटर अपना काम रोबोट के माध्यम से करने लगता है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पूछता है कि आप कहीं एक रोबोट तो नहीं है, तो उसे बॉटनेट के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, तो बॉटनेट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बॉटनेट होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और आपको दिखाया भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, व्हेन अ
पर्सन यहाँ पर से हैरेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर से बोल रहा है कि जब किसी व्यक्ति के बार बार, ठीक है ना, पीछा करने या फोन करके या फिर चित्र या फिर सॉरी या पत्र लिखकर परेशान करना या फिर मतलब परेशान किया जाता है, वह निशाना बनाया जाता है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, या फिर कौन सा शब्द से उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किस, ये इनमें से क्या एक उसका आंसर के तौर पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, स्टॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। स्टॉकिंग आज के इस क्लास में यानी कि पिछले क्लास में भी हम पढ़ाए थे, अब देख सकते हैं इसमें स्टॉकिंग के बारे में पढ़ाया गया, ठीक है ना। जैसे साइबर स्टॉकिंग के तौर पे हम लोग जानते हैं, और हमारा इसका आंसर देखिएगा, जानने के लिए आप इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर जैसे दिया हुआ, ठीक है, स्टॉकिंग, ठीक है। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टॉक का मतलब होता है किसी का पीछा करना या फिर कह लीजिए किसी को परेशान करना, और हमारा क्वेश्चन यही तो कर रहा था, ठीक है ना। ये ऑनलाइन स्टॉकिंग का एक पार्ट है, मतलब किसी ऑनलाइन किसी व्यक्ति का या किसी का निगरानी रखना, या फिर कह लीजिए पीछा करना, या किसी को बदनाम करने की कोशिश करना, या फिर किसी कहिए कि किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैकमेल करना। इट्स कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग, या फिर स्टॉकिंग शब्द से हम इसे लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कह लीजिए इसे जानते हैं। तो उस आधार पे क्वेश्चन नंबर 37 हमारे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसका फाइनली आंसर भी क्या होगा तो 2 नंबर हो जाएगा। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 के बाद 38 नंबर है। इसमें लिखा है WPA2, ठीक है, यूज ऑफ द सिक्योरिटी इन, ठीक है ना, यानी कि WPA2 का प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसे हम लोग किसके लिए किया करते हैं, तो ऑब्वियसली आप अगर वाईफाई चला रहे होंगे तो आपको वहां पर पता होगा कि मतलब WPA2 उसमें जरूर लिख रहा होगा, आप खुद के मोबाइल में भी जा करके चेक कर सकते हैं, तो उसमें दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। इसे वाईफाई के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन है, ईथरनेट है, ब्लूटूथ है, लैन है। ईथरनेट होता है RJ45 के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करना। ये लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल, मतलब कह लीजिए कि पीडीए पर्सनल, कह लीजिए कि डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से इसे जानते हैं, कुछ इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, बता देते हैं, एब्रीविएशन में हो जाता है कई बार कंफ्यूजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखेंगे, और 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहुत अच्छी गोपनीय यानी कि कह लीजिए पीजीपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, किस काम के लिए किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 39 नंबर है, और 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 2 नंबर होगा। ईमेल सिक्योरिटी के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। पीजीपी जो होता है वो ईमेल सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द आईटी एक्ट नोटिफाइड, यानी कि आईटी अधिनियम, ठीक है ना, यानी कि आईटी एक्ट जो अधिनियम है वो कब अधिसूचित किया गया था, इसका मतलब कह लीजिए कौन से ईयर में किया गया था, अधिसूचित किया गया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है, तो यहाँ पर से देखिएगा यहाँ पर से क्या है, अधिसूचित किया गया था, तो यहाँ पर से नोटिफाई किया गया था कब, तो यहाँ पर से बता देना चाहेंगे कि आईटी एक्ट के बारे में यहाँ पर से क्वेश्चन है। आईटी एक्ट को 2000 में लाया गया है, कब लाया गया है, तो 2000 में लाया गया, ठीक है। इसमें बदलाव कब हुआ है, तो बदलाव हुआ है 2008 में, ठीक है। तो यहां पर से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आईटी एक्ट, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना, और इसका आंसर यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब यहां पर से देखेंगे अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आईटी एक्ट इम्बेडेड इन विच ईयर, ठीक है। आपको हम यहाँ पर से दिखाना भी चाहेंगे कि जैसे आईटी एक्ट से रिलेटेड यहाँ पर से कुछ टर्म है, इसको आप यहाँ पर से जान लीजिए, ठीक है। आईटी एक्ट 2000 में आया है, इसका पूछा जाता है क्वेश्चन, आईटी एक्ट कब आया है, तो 17 अक्टूबर 2000 को आया है। इसे मतलब इम्प्लीमेंट कब किया गया, इम्प्लीमेंट हुआ है 9 जून 2000 को ही हुआ था। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रमोद महाजन के द्वारा, जो कि उसमें मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इसको किन सभी चीज़ों के लिए बनाया गया था, तो साइबर क्राइम और ई कॉमर्स के लिए बनाया गया था। आईटी एक्ट में टोटल कितने चैप्टर है, तो 13 चैप्टर है। टोटल कितने सेक्शन है, तो 90 सेक्शन है, ठीक है। आईटी इंप्लीमेंट कब हुआ था, यानी कि कुछ उसमें कह लीजिए कि बदलाव कब किया गया था, तो 2008 में किया गया था, ठीक है। साइबर क्राइम के पोर्टल के आधार पे देखिए तो इंडिया के लिए क्या है, तो https cybercrime.gov.in के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके इंप्लीमेंट के तौर पर देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से कितना नंबर है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि CFAA स्टैंड फॉर, यानी कि CFF का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट। ठीक है ना, क्या होगा, तो कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा गुरु, तो क्वेश्चन नंबर 42 जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बात यहाँ पर से और चीज़ समझा देना चाहेंगे कि ये सब चैप्टर ना पिछले वीडियो में ही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप अगर वो नहीं देखे हैं तो आप जरूर एक बार वो पुराना जो वीडियो है, पिछला प्रीवियस वीडियो है, आप उसे देख लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर से 43 नंबर। और एक बात और हम बताना चाहेंगे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगा तभी आप इस जगह तक यहाँ तक पहुँचे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दे। चलिए आगे हम चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विच इज अ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है ना, यानी कि जो एक स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, स्वचालित का मतलब होता है जो खुद से चले, खुद से वो वर्क कर रहा है, उसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो POS के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे POS के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अब यहां पर से देखिएगा, इसमें जैसे POS है, ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म भी आपसे कई बार क्या होता है कि पूछा जाता है। ठीक है, तो जब POS के अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो इसका हम आंसर लगाएंगे पॉइंट ऑफ सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। एब्रीविएशन के तौर पे आप इसे याद रखिएगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें बोला है DDoS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जानने से पहले इसके बारे में कुछ चीजें और है जो हम आपको बता देना चाहेंगे DDoS के बारे में। ठीक है, तो DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है, उससे रिलेटेड टर्म क्या है, इस चीज को आप यहां पर से समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, DDoS एक अटैक है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। इसके बारे में बता देना चाहेंगे, एक ऐसा अटैक होता है जो नेटवर्क में, ठीक है ना, नेटवर्क को ट्रैफिक या फिर नेटवर्क को बिजी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग DDoS अटैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी सर्वर पर अनलिमिटेड रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये काम किसी ना किसी रोबोट के द्वारा किया जाता है या फिर किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है या फिर कह लीजिए किसी ना किसी एल्गोरिदम के द्वारा किया जाता है, तो उसे हम लोग DDoS अटैक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे IRCTC का सर्वर डाउन हो जाना, यूट्यूब का सर्वर डाउन हो जाना, ठीक है, या फिर कह लीजिए जीमेल का सर्वर डाउन हो जाना, गूगल का सर्वर डाउन हो जाना, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती है ना। आइए तो हम इसके बारे में हम समझना चाहेंगे ये किसके द्वारा किया गया, तो ये एक हैकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, DDoS अटैक, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, अक्सर पूछेगा। ये तब किया जाता है जब नेटवर्क डाउन हो या फिर कह लीजिए नेटवर्क में ट्रैफिक हो या फिर ट्रैफिक कम हो। ठीक है, इसमें बॉटनेट का भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर से देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका फुल फॉर्म होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, इसमें लिखा है बॉटनेट में सिस्टम को और क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सिस्टम इज अ बॉटनेट आर आल्सो कॉल्ड, यानी कि बॉटनेट में जो है सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑब्वियसली आपको अभी हम कुछ देर पहले बता चुके हैं कि इसको ज़ॉम्बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज़ॉम्बीज कहा जाता है। और अभी जैसे हम यहाँ पर से बता रहे थे ना बॉटनेट के बारे में, अब यहाँ पर से देख सकते हैं बॉटनेट का हमारे एक चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर से कहा गया बॉटनेट 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 कहा गया भाई। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे ये बॉटनेट है और बॉटनेट का इधर वाला पॉइंट पढ़िए, देखिए यहाँ पर से लिखे भी हैं कि बॉटनेट का उपयोग होने वाला सिस्टम जो होते हैं उसे ज़ॉम्बी कहते हैं और इसे रोबोट नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है ना, हो सकता है कि आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है इधर मेरा फोटो आ रहा था इसकी वजह से, तो हम यहाँ पर से आपको इसे कलर करके दिखा देना चाहेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली हम इसे थोड़ा सा कलर करके हम चाहेंगे कि आप इसे एक बार देखिए, चीज़ों को आप समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, समझ में आया बात कि नहीं, तो यहाँ पर से देखिएगा, यहाँ पर लिखे भी कि बॉटनेट का उपयोग होने वाला जो सिस्टम होता है उसे ज़ॉम्बीज कहा जाता है। ज़ॉम्बीज एक फिल्म भी देखे होंगे, जो चाइनीज फिल्म था, आप शायद अब देखे होंगे। ठीक है, जिसमें उसका कहानी यह था कि कोई एक जानवर है जिसमें कि ट्रैक से उस पर अटैक होता है और उसके मतलब कह लीजिए ब्लड लगता है, वो फिर वो मर जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद वो खुद जिंदा हो जाता है। ठीक है, तो ज़ॉम्बीज फिल्म देखे होंगे, उसका कुछ सीन आपको यहाँ पर से इस तरह के आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये ही क्या है, ज़ॉम्बीज का सीन है। ठीक है, तो आप कभी अगर आप टाइम मिलेगा तो ये फिल्म को आप देख
सकते हैं। एक चाइनीज फिल्म है, आपको बहुत अच्छा लगेगा फिल्म, ठीक है, हम देखे हुए हैं, ठीक है, इसीलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। हालांकि फोटो देख करके कुछ लोग डर भी गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का आ रहा है कि इट इज डिसिप्लिन दैट मतलब कॉम्बिनेस एलिमेंट ऑफ द लॉ एंड कंप्यूटर साइंस टू कलेक्ट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर यह एक ऐसा विषय कह लीजिए विषय है जो सूचना एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए कानून और कंप्यूटर विज्ञान की, ठीक है ना, तकनीक तत्वों का जोड़ा जाता है। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। इसे हम लोग यहाँ पर से टिक कर सकते हैं, तो इसे हम लोग 2 नंबर आंसर लगाएंगे इसका, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका सही होगा, ठीक है ना, यानी कि साइबर फॉरेंसिस जो होगा इसका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ द इलीगल ऑब्टेन मनी विथ द गोल ऑफ द हेडिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है ना, यानी कि अवैध रूप से प्राप्त धन का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण या फिर जिस उद्देश्य के स्रोत से अब इसका प्रयोग किया या फिर पीछा करना, इसे हम लोग किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसे साइबर लॉन्ड्रिंग के नाम से जानते हैं, जो कि कई बार आप देखे होंगे पैसे वाला मनी लॉन्ड्रिंग में लोग पकड़ा भी जाता है, ठीक है ना, जो कि पैसे का हेरफेर या फिर पैसे से लेन देन से करके कुछ है साइबर लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग केस आप किसी पर देखे होंगे कि अक्सर लगाया जाता है, ठीक है। अक्सर इस शेयर मार्केट वगैरह या फिर पैसा का हेर फेर कर लेना या फिर कह लीजिए कि उसका नुकसान कर देना सरकार के धन को या पैसा को, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है 48 नंबर है, इसमें कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण करने वाली सामग्रियों को बनाने वितरित करने या उन तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग कहलाता है। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? द यूज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड द एक्सेस द मटेरियल ऑफ दैट सेक्सुअली द एक्सप्लोर्ड अंडर एज, ठीक है ना, चिल्ड्रेन एज नाउ एज, ठीक है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ये, इसे चिल्ड पोर्नोग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि कह लीजिए कि बच्चों तक कह लीजिए इस तरह की चीजों को फैलाता है या फिर कह लीजिए इसे पहुंचाता है, ठीक है। तो इसे रोकना चाहिए, इस तरह की चीजों को बचाना की जरूरत है, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि एजुकेशन की बढ़ावा दिया जाए। इस टाइप के एजुकेशन को सरकार की तरफ से या फिर कह लीजिए अलग अलग संस्थाओं की मदद से उसे जागरूक किया जाए और बताया जाए कि इस तरह की चीज़ें मतलब देखना या फिर इसे फैलाना बहुत ही गलत चीज़ है और इससे हमारा समाज पे बहुत ही गलत इफेक्ट पहुंचता है, आने वाला जनरेशन के खास तौर पे देखेंगे, ठीक है। अगर हम अगले क्वेश्चन की देखें, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है अटेम्प्ट टू अगेन, ठीक है ना, अटेम्प्ट टू अगेन और चेंज आईपी एड्रेस और डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और आईपी एड्रेस का आप यहां पर से चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि स्पूफिंग। यानी कि स्पूफिंग एक ऐसा कह लीजिए कि टर्म है जिसकी मदद से हम किसी का आईपी एड्रेस बदल करके उसको हम चला सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग स्पूफिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल में धोखा देना, ठीक है, स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? धोखा देना। जैसे कॉलर मतलब जैसे देखते होंगे बहुत सारा दोस्त भी होगा, बड़ा मतलब दोस्त भी कम नहीं रहता, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो अपना कॉलर ट्यून या फिर कुछ भी चेंज कर लेगा, थोड़ा सा नाम बदल लेगा, लड़की का रख लेगा, व्हाट्सएप पे लड़की का डीपी लगा लेगा और उसका फिर आपको मतलब कह लीजिए वो चैट करेगा या फिर कह लीजिए कि वो आपसे बात करेगा और उसके फिर आपको फिर वो ब्लैकमेल करेगा, तुम ऐसा ऐसा किया, खैर इस तरह का चीज़ है, ठीक है। तो स्पूफिंग का मतलब होता है धोखा देना। और स्पूफिंग कैसे दिया? हालांकि धोखा देना तो सब लोग को आता होगा, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कंप्यूटर पढ़ तो रहे लेकिन अपने दोस्त को बताइएगा कहाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह का बात है। बल जानते हैं मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा, इस टाइप का अगर आप बात बोलिएगा, या फिर कह लीजिए कि हम टी-सेट मार रहे हैं उसमें कम मार्क्स आ रहा है या फिर ज्यादा भी आ रहा है तो बोलिए कहाँ मार्क्स आ रहा है, मार्क्स ही नहीं आ रहा है, ठीक है, इस तरह की बात करना धोखा देना। यानी कि आईपी एड्रेस स्पूफिंग, आईपी एड्रेस को बदलना, जैसे कि जानते होंगे कि वीपीएन, यानी कि वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से आईपी एड्रेस को छुपा सकते हैं या फिर कह लीजिए कि आईपी एड्रेस को रूट को बदल सकते हैं, ठीक है। वीपीएन का फुल फॉर्म बता चुके हैं। आईपी एड्रेस से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा स्पूफिंग इसका आंसर हो जाएगा, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि अमंग द दिस नेम द मतलब कह लीजिए एंटीवायरस, यानी कि इनमें से एंटीवायरस का नाम बताइए कौन सा है। तो नोटन है, एवीजी है, पांडा है, कैस्पस्करी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, ये सभी क्या है? एंटीवायरस है। इसके अलावा कुछ एंटीवायरस का और आपको नाम यहाँ पर बता देना चाहेंगे। ठीक है, एंटीवायरस के नाम के तौर पे आप याद रखिएगा, नोटन हो गया, कैस्पस्करी हो गया, पांडा हो गया, अवास्ट हो गया, अवीरा हो गया, एवीजी हो गया, एमसी ऑफ फ्री हो गया। ठीक है ना, बिट डिफेंडर हो गया। इतने सारे नाम है, इन सभी को नाम को आपको याद रखना चाहिए और आपको कभी ना कभी एक क्वेश्चन जरूर जाके लड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि नेम द फर्स्ट रेशम बेयर, यानी कि पहला रेशम बेयर का नाम आप बताइए। तो हम रेशम बेयर चैप्टर ही उठा के देख लेते हैं कि क्या है था पहला रेशम बेयर का नाम। आप यहां पर से देख सकते हैं, पहला यहां पर से देखिए, ऊपर में हम लिखे भी थे, पहला ही लाइन लिखे थे कि फर्स्ट रेशम बेयर का नाम AIDS/PC साइबॉर्ग है। ठीक ना, तो यहां पर से देख सकते हैं AIDS यहां पर से दिया हुआ है, पीसी साइबॉर्ग यहाँ पे लिखा हो, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बोथ हो जाएगा, यानी कि कह लीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 जो है वो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर 3 लगाएंगे। वानाक्राई जो है वो दुनिया में सबसे खतरनाक रेसमवेयर होता है। ये जो सबसे ज्यादा मतलब देश पर अटैक किया था, 150 देश पर वानाक्राई जो है वो अटैक किया था। ठीक है ना, समझ में आया बात कि नहीं? इसके बारे में आप ये चीजें जान लीजिएगा कि यहाँ पर से कौन कौन होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर से ये सब देखिए, हम आपको कंटेंट यहाँ पर से दिखा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर से और यहाँ पर से जान लीजिए कि इसमें टोटल एग्जाम्पल ऑफ रेसमवेयर के बारे में जानिए। तो सबसे पहला होता है लॉकी। ठीक, लॉकी होता है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, मतलब दिखा गया था। वानाक्राई 2017 में 150 कंट्री पर अटैक किया था। बैड रैबिट जिसे 2017 में देखा गया था। ठीक है, रियूक है जिसे 2018 में देखा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे खतरनाक या फिर कह लीजिए सबसे हार्मफुल रेसमवेयर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है वानाक्राई हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, इस मालवेयर सेशन का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप ऑफ वायरस दैट कीप चेंजिंग टाइप्स एंड मिस सिग्नेचर। ठीक ना, एंड सिग्नेचर ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरस का प्रकार जो अपना प्रकार, ठीक है, और हस्ताक्षर बदल लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है भाई? जैसे आप वायरस पढ़े होंगे ना, तो वायरस में ही एक आपका था पॉलीमॉर्फिक वायरस के बारे में पढ़ना। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं? पॉलीमॉर्फिक वायरस वह वायरस होता है जो अपना नेचर, अपना प्रकार, अपना रंग, सभी चीजें बदल लेती है, उसे हम लोग पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस वैसा वायरस होता है जो अपना रंग, टाइप बदलता है गिरगिट की तरह, उसे हम लोग पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। हालांकि आदमी भी बदल लेता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है जो एक से ज्यादा फॉर्म बना ले, एक से ज्यादा अपनी कॉपीज बना ले और समय समय पर अपनी नेचर को बदल ले, उसे हम लोग पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको काफी यूजफुल और इंपॉर्टेंट लगा होगा। हम आशा करते हैं इसी तरह के वीडियो के लिए हमें आप सहयोग करेंगे। सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ कम से कम इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। क्योंकि रात में अभी जो हम समय पढ़ा रहे हैं वो 12:19 हो रहा है। ये एग्जैक्ट टाइम आपको यहाँ पर से स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, यानी 20 दिसंबर रात में 12:20 हो चुका है और अभी हम यहाँ पर पढ़ा लिए। अब ये वीडियो को अपलोड करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे घर। तब तक के लिए आप लोग को गुड नाइट। आप वीडियो देख रहे हैं रात में तो गुड नाइट, दिन में देख रहे हैं तो जिस तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए